मोदी का कर्नाटक दौरा, मेगा रैली को संबोधित करने पहुंचे मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का किया उद्घाटन। राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे अगले भाषण से डरकर अयोग्य कराया, पूछता रहूंगा कि अडानी का मोदी जी से क्या है रिश्ता। 31 मार्च को अमित शाह करेंगे उत्तराखंड का दौरा, सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ, सहकारिता मंत्री के दौरे की तैयारी तेज। सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कहा यूपी ने बनाई अलग पहचान, 6 वर्षों में दंगा मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश। योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर बीएसपी सुप्रीमो की तीखी प्रतिक्रिया, कहा सरकार राजनीतिक जातिवादी द्वेष त्यागे, जनहित और जन कल्याण पर दे ध्यान। पंजाब से भागे अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में चौकसी तेज, प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ी, एसटीएफ को भी सीमाओं पर विशेष निगरानी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की खबर से जुड़ी हुई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हैं और अब राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, 2029 का चुनाव लड़ने योग्य होंगे या नहीं, इसका जवाब कानूनी पेचीदगियों के बीच पूरी तरह उलझ गया। इस बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पीएम मोदी समेत भाजपा पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनाते। आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में शिक्षा क्षेत्र के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। आपकी मुंबई अध्यक्षा प्रीति शर्मा मेनन ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुंबई के स्कूलों में हो रहे घोटाले के बारे में सरकार के खिलाफ आरोप लगाया है। बेमेतरा जिले के थाना साजा के पुलिस चौकी देवकर अंतर्गत डेहरी रोड पर बीती रात लगभग 8 बजे के आसपास बचेड़ी निवासी विनोद यादव 37 साल और गांव के सुरेश धुर्वे 40 साल देवकर से अपने गांव जा रहे थे। वहीं रास्ते में घात लगाए बैठे गांव के आरोपी बद्रीनाथ यादव ने अचानक रास्ता रोककर लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने डंडे से लगातार पीटने की वजह से दोनों की मौत की बात बताई। देवकर पुलिस ने आरोपी बद्रीनाथ यादव को गिरफ्तार कर लिया। मार्ग के बीच में वार्ड नंबर 6 के पास में 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और उसी गांव का ही एक व्यक्ति बद्री यादव उनको जो है घायल किया, चोट पहुंचाया है।
सूचना तस्दीक हेतु थाना देवकर से स्टाफ एएसआई वर्मा और अन्य स्टाफ वहां जाकर के पहुंच करके तस्दीक किए और आरोपी को भी हिरासत मिली है और घायल अवस्था में सुरेश धुर्वे और विनोद ठेठवार को हॉस्पिटल पहुंचाए। इस दौरान जो है डॉक्टर से पुष्टिकृत जानकारी लिया गया, तो जिन्होंने मौखिक तौर पे बताया कि दोनों आरोपी बद्री यादव के प्रहार करने से, डंडे से मार के प्रहार करने से दोनों खत्म हुए हैं। सरगुजा जिले के ग्राम चिरंगा में खुलने वाले मां कुदरगढ़ी एल्युमिना प्लांट की जमीन पर 4000 से अधिक ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा करने पहुंचे कलेक्टर एसपी को गांव वालों ने घेर लिया और फैक्ट्री नहीं खुलने को लेकर विरोध किया। इसके बाद अधिकारियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। पहले ये समझिए कि जो पुलिस प्रशासन है, थाना अंतर्गत 11 ग्राम पंचायत जिसमें प्रमुखतः चिरगा, माझा, कालीपुर, करदना, लेगू इत्यादि गांव हैं, जिसमें गत कुछ वर्षों से एल्युमिनियम प्लांट का विरोध चल रहा है। उसी में हाल ही के दिनों में शासन की जो योजनाएं हैं, जो शिविर हैं, वो लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली ये माझा गांव में और झरगांव में गत दिन किया गया था। उसी के बाद में देखा जा रहा है कि इस शासकीय कार्यक्रम में और सीमांकन की जो प्रक्रिया चिरगा ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रस्तावित थी, उसमें कुछ लोगों के द्वारा इसको कंपनी के साथ युक्त करते हुए शासन की इन सभी योजनाओं का विरोध किया जा रहा है। चिरगा में हम लोग ग्रामीणों से मिलने गए थे, साथ में एसपी मैडम भी थी और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी थे। हमको जैसे ही पता चला कि करीब 3 से 4 हज़ार ग्रामीण जो हैं वो चिरगा पहाड़ पे आसपास के करीब 5-6 ग्रामों से आए हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी तरह के शस्त्र अस्त्र और सभी हथियार लेके, पत्थर लेके वो लोग वहाँ पे जमा थे। उनमें थोड़ी उग्रता भी थी। तो हम लोगों ने इसका आकलन किया। हमारे पहले एडिशनल एसपी उनसे वार्तालाप करने गए कि क्योंकि आज प्रशासन ने सीमांकन का दिन निकाला था कि आज सीमांकन होगा वहाँ पे, तो उनको ये था कि सीमांकन होगा और बहुत तरह का भ्रम था कि कंपनी के लिए ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। जब हमको ये बात पता चली तो मैं और एसपी मैडम दोनों ने डिसाइड किया कि हम जाके गांव वालों को डायरेक्टली ज़िला प्रशासन खुद जाए और उनका जो भ्रम है उसको दूर करें। बेमेतरा जिले से जीवनदायिनी शिवनाथ नदी बहती है और इस नदी में पर्याप्त मात्रा में रेत, मिट्टी और पत्थर मिलते हैं। अवैध खनन करने वाले लोग बड़ी संख्या में रेत का खनन कर चोरी छिपे उसे बेचते हैं, जिसके चलते नदी का कटाव भी बढ़ता जा रहा है और नदी अपने वास्तविक रास्ते को छोड़कर नए रास्ते बना रही। इसी बात को लेकर गांव वालों ने रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी रेत माफिया लगातार खनन कर रहे हैं। इसी के तहत गाँव डकनिया में भी अवैध उत्खनन लगातार जारी। शिकायत के बाद अधिकारी दिखावे के लिए कार्रवाई करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से अवैध रेत का उत्खनन शुरू हो जाता है। इसकी सूचना मिली थी कि डंगनिया में अवैध रेत का परिवहन और निकासी हो रहा है और उसको देखते हुए हमारे द्वारा टीम गठित किया गया था। तो नायब तहसीलदार और उनके साथ में कुछ लोगों की टीम बनाई गई थी और हम लोगों ने कार्रवाई भी किया था और कुछ जो गाड़ी वाहन चालक है और भाग गए थे और सिर्फ ट्राली को छोड़कर तो ट्राली का एक पंचनामा बना के कोटवार के सुपुर्द किया गया है और आगे की कार्रवाई करेंगे। यदि उनके नाम, पता सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो विधिवत अवैध माइनिंग का प्रकरण दर्ज करके ऊपर प्रेषित किया जाएगा। खबर कोरबा से है। जिला बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना के संबंध में सूचना मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपाई कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद युवा कांग्रेसियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने सीएसई भी चौकी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सीएसपी चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नामजद एफआईआर दर्ज की जाए। आज जो कोर्ट ने राहुल गांधी को जो उनकी मोदी जी सरनेम पर टिप्पणी के कारण जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनको कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया, 2 साल की सजा उनको देने का ऐलान किया। उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इस पूरे मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा
कार्यालय में आकर बलात् तोड़फोड़ की गई, वहां स्याही फेंकी गई, वहां हमारे कार्यकर्ता और वहां पे अटेंडेंट जो हमारे पीओ हैं और वहां हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ऐसे लोग वहां थे, उनको भी जान का खतरा था। खबर कोरबा से है। नेता प्रतिपक्ष हितानंद के नेतृत्व में भाजपाइयों ने निगम के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर 4 घंटे तक नगर निगम के बाहर धरना दिया। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय की ओर कूच करने लगे। इस दौरान निगम के प्रवेश द्वार पर पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का नाकाम प्रयास किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में भारी नोकझोंक के बीच भाजपाई प्रवेश द्वार को खोलते हुए नगर निगम के अंदर प्रवेश किया। नगर निगम के मुख्य द्वार पर ताला बंद करने में सफल हो गए। देखिए, प्रजातंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, और आज के जो उनके धरना के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 4.25 साल से कांग्रेस की सरकार कार्य कर रही है, समाज के हर वर्गों के विकास के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी के आर्थिक स्थिति को सुधारने का और खुशहाली लाने का काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। कि आने वाले, अभी चूंकि चुनावी वर्ष भी है, तो आगे वाले चुनाव में इनका एकदम सुपर साफ मत हो जाए। खबर में मित्रा से है। पुलिस ने 2 लाख की लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 22 मार्च को गोविंद विहार कॉलोनी के रहने वाले ठाकुर राम साहू ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 लाख रुपए निकालकर अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर बाजार की ओर गए। इसी दौरान उन्होंने अली कनेक्शन बाजार पारा के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और सामान लेने दुकान के भीतर चले गए। 2 युवकों ने उनकी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे 2 लाख रुपए को पार कर दिया और मौके से फरार हो गए। वाली थाना एरिया में मार्केट से 2 लाख की उठाईगिरी मामला रजिस्टर हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल में 2 लाख रखा था, तो उस मोटरसाइकिल के कैरियर से 2 लाख 2 लोगों द्वारा उठाने की अपराध दर्ज हुआ है। और इसमें लगातार विवेचना के बाद 3 मार्च को एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, सुनील सिंह नाम से। और अभी दूसरा आरोपी बाबू सिंह जो है, इसको भी रायगढ़ जिले से ग्राम कापू से गिरफ्तार किया गया है और इससे 10,000 और एक मोटरसाइकिल जो करीब 1 लाख का है उसको भी बरामद किया गया। पुलिस ने 2 दिन पहले हुए अंधे कत्ल का खुलासा किया। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने कट्टे से गोली मारकर की थी। पैसों के लेन देन और मृतक की पत्नी से अवैध संबंध होने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। 21 तारीख की सुबह पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचनाकर्ता ने बताया था कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो घटना पे तत्काल पुलिस बल वहां पहुंचा। उन्होंने वहां घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उनको घटना जो है वो संदिग्ध प्रतीत हुई। घटना को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मौके पर जो हमारे FSL के डॉक्टर हैं और जो डॉग स्क्वाड की टीम है सबको बुलाया वहाँ पे। तो घटना कहीं ना कहीं संदिग्ध है और फिर जब उसका PM हुआ तो PM करने के बाद जो है वो कंफर्म हो गया कि ये जो मामला है वो हत्या का है। तो उसमें पुलिस को एक जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध को उसमें राउंड अप करके जब उससे पूछताछ की गई तो उसने इस घटना को करना कबूल किया। और जबलपुर में मौसम बदलते ही फलों को लेकर मांग बढ़ने पर रस वाले फलों में संतरे की मांग हो रही है। हिंदू चैत्र नवरात्र पर्व और मुस्लिम समुदाय के रमजान शुरू होने पर फलों की कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। योगी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी सरकार की सराहना की और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले में भी के न्यूज से
कहा कि अन्य किसी नेता ने कभी जातिगत टिप्पणी नहीं की। कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इस मामले पर आज योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। देखिए, एक तो रिकॉर्ड कायम किया 6 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने का आज़ाद भारत में, ये मौका आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मिला। मैं उन्हें उनकी बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और इस नए दूसरी कार्यकाल के पहले साल में उन्होंने 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कराया ग्लोबल इन्वेस्टर समिति करके, जिसमें 93 लाख लोगों को रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सुशासन का राज्य है योगी जी के नेतृत्व में। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, गुंडागर्दी का राज खत्म हुआ है, माफियाओं का राज खत्म हुआ, इसलिए लोग इन्वेस्टर यहाँ पर धन इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। विकसित उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में बनना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी 25 साल का विकसित भारत बनाने का जो खाका तैयार किया है, उसमें उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है। जिस तरह से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और ख़ासतौर से ओबीसी वोट पर विपक्ष की नज़र है, आप किस तरह देखते हैं इसको? कि ओबीसी वोट हो या अनुसूचित जाति जनजाति का वोट हो या गरीब तबके का वोट हो, सभी जाति धर्म के लोगों का, हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कोई भेदभाव नहीं करती, सबको बराबर का दर्जा देने का काम कर रही है, सबको उनके हक अधिकार देने का काम कर रही है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आत्मनिर्भर भारत बनाने, विकसित भारत बनाने या विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सबका प्रयास, सबको जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आने वाले समय में चुनाव में सभी लोग वोट करेंगे और 350 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत करके आएगी मोदी जी के नेतृत्व में। सबसे राहुल गांधी जी को अपने आप पे भरोसा नहीं है। उन्होंने 2019 में एक मीटिंग में बोल दिया कि सब मोदी चोर हैं। ये सरनेम जाति पर किया गया हमला है, असंसदीय है, जिसपे एक विधायक हैं जिनके सरनेम मोदी जुड़ा हुआ। कई लोगों ने मुकदमा कायम किया, लेकिन वो विधायक जी के उसमें कानून ने अपना फैसला किया और कोर्ट से उनके खिलाफ 2 साल की सज़ा हो गई। और 2 साल की सज़ा होने पे ऑटोमेटिक उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इस कानून के खिलाफ मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे एक बिल लेके आ रहे थे, उस बिल को खुद राहुल गांधी जी ने फाड़ के फेंक दिया था। आज उसी बिल का खुद वो शिकार हो गए। वो कभी बोल देते हैं कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ, उनको मालूम नहीं क्या बोलना चाहिए। बाहर जाते हैं बोल देते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। अमेरिका और यूरोप के कंट्रियों से गुहार लगाते हैं लोकतंत्र नहीं, तो आप बोलते कैसे हैं? आप ही बोलते हो, धरना करते हो, प्रदर्शन करते हो, भारत जोड़ो यात्रा करते हो, लोकतंत्र के तहत करते हो। जनता वोट देती, उसी लोकतंत्र के तहत जनता ने तुमको चुनाव जिता करके भेजा। लेकिन क्या राहुल गांधी जी बोलेंगे, इस पर उनको भरोसा नहीं। और विपक्ष जो एकजुट होने का काम कर रहा है, इसका मतलब है राहुल गांधी जी ने जो कहा कि सब मोदी चोर हैं, इस वाक्य का समर्थन करने का काम भी विपक्ष कर रहा है और कोर्ट के निर्णय को नहीं मानने का काम विपक्ष भी कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ जनता देख रही है, आने वाले समय में जनता इसका परिणाम देने का काम विपक्ष को करेगी। राहुल गांधी ने इतना बड़ा क्या झूठ बोल दिया, इतनी बड़ी कौन सी बात कर दी, इसको लेकर के सवाल है। कौन लीडर बोला इस तरह का? जाति पर आक्षेप लेकर कौन बोला? कोई नहीं बोला, सिर्फ राहुल गांधी जी ने बोला। और जो विपक्ष या कांग्रेस समर्थन करने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब राहुल गांधी के द्वारा कहे गए उस वाक्य का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। तो ये जनता देख रही है। आप जो है कानून को और अदालत के निर्णय को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे और बेवजह धरना प्रदर्शन करेंगे, गलती को नहीं मानेंगे, तो जनता गलती करने वालों को सजा देने का काम करती है। तो क्या हम माने कि वायनाड में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है? इस पर निर्णय तो चुनाव आयोग लेगा। जैसा चुनाव आयोग निर्णय लेगा वैसा होगा। थैंक यू। तो ये केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने साफ तौर से ये बात कही कि जिस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी ने की है वो जातिगत टिप्पणी है। इसको ऐसे में किसी भी तरह का कोई भी समझौता उनसे नहीं किया जा सकता। अन्य नेताओं ने इस तरह की जातिगत टिप्पणियां नहीं की है, ये कहना है कौशल किशोर का। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव।
खबर अमेठी से है, जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर अमेठी प्रभारी मंत्री राजमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। रखरखाव उस हिसाब से नहीं, रखरखाव की व्यवस्था भी किया। रखरखाव के लिए बजट में भी व्यवस्था किया, उसके टी गार्ड के माध्यम से और उसके तमाम ऐसी सुविधाओं के माध्यम से उनको जो है रखरखाव भी करने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया और बजट में भी प्रावधान किया। योगी जी लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ऐसे में अब किस प्रकार से जो है प्रदेश का विकास प्रदेश का विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद का संकल्प है, जो सपना है, उसको साकार करने के लिए लगातार हमारी सरकार काम करते रहेगी और उसी विचारधारा को लेकर हम लोग सरकार में भी आए हैं और उसी जो जब तक गांव का गरीब आदमी, हर आदमी को पक्की छत न मिल जाए, उसके जीवन में बदलाव न आ जाए, वो आत्मनिर्भर न हो जाए, उसके लिए सतत हमारी सरकार काम करती रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।